चलो आगे देखो, हम सब पढ़ रहे थे प्रायिकता। क्या पढ़ रहे थे? प्रायिकता। ठीक, प्रश्नावली 13.1 सवाल नंबर 12 तक हो गए थे। सवाल नंबर 13 देखो, एक बार फिर देख लो। चलो, सबका ध्यान इधर। एक प्रशिक्षक के पास 300 सत्य या सत्य प्रकार के प्रश्न, 200 सत्य या सत्य प्रकार के कठिन प्रश्न, ठीक, 500 बहुविकल्पी प्रकार के आसान प्रश्न, 400 बहुविकल्पी प्रकार के कठिन प्रश्न दिए हैं। ठीक, चलो कई बनाते हैं हम। सत्य 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 असत्य। चलो इसको लगाने के 3 तरीके हैं। सत्य असत्य प्रकार के आसान और कठिन प्रश्न है। आसान कठिन। आसान कितने हैं? 300। कठिन कितने हैं? 200। उसके बाद बहुविकल्पी प्रकार के, बहुविकल्पी बहुविकल्पी ठीक में भी 2 हैं, एक आसान एक कठिन। आसान कितने हैं? आसान है 500। कठिन कितने हैं? कठिन है 400। ठीक, बताओ कुल संभावना कितनी हुई? कुल संभावना 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400। 3 2 5 4 9 4 3 2 5 हाँ 5 5 10 4 14। अब प्रश्न बोला क्या है? हमने बोला था जिसको ज्ञात करना हो क्या मानना है? जिसको ज्ञात करना हो उसको मानना हमेशा इस चैप्टर सबसे मेन चीज है। ठीक, चलो पूछा क्या है? तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की, एक प्रश्न थोड़ा मिस्टेक दिया है, ठीक ना? इस प्रश्न को बना लेना। एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पी होने की, यानी हमको निकालना क्या है? बहुविकल्पी नहीं, आसान निकालना है। यानी हमको ए क्या दिया है? ए दिया हमको कौन सा? ये क्या लिखोगे? आसान प्रश्न जी। आसान प्रश्न होने निकालना आपको ध्यान रहे। आसान प्रश्न हो गया है जिसको ज्ञात करना है। बी क्या है? बहुविकल्पी विकल्पी प्रश्न। बताओ आसान प्रश्न कितने हैं? आसान प्रश्न कितने हैं? 300 यहाँ 300 यहाँ 500। 300 प्लस 500 कितना आ गया? 800। बहुविकल्पी प्रश्न कितने हैं? बहुविकल्पी 500 प्लस 400। 500 प्लस 400 5 4 900। ए इंटरसेक्शन बी निकालो, दोनों में कॉमन क्या है? 500। ठीक, चलो पी निकालो। पी ए कितना बनेगा? कुल संभावना 1400, एक घटित होने की 800। 800 बटे छोड़ दो इसी को। पीबी
900 बटे 1400। पी ए इंटरसेक्शन बी कितना कॉमन है? 500 बटे 1400। ठीक, हमको निकालना क्या है? पी ए बाई बी। क्या हो जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बटे पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 500 बटे 1400 बटे बोलो 900 बटे 1400। काट दो क्या? 500 बटे कट गया, 5 बटे क्या देगा? 9। थोड़ा सा प्रश्न मिस्टेक है। प्रश्न में हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है आसान प्रश्न होने की संभावना। ध्यान रखना है। हाँ, बहुविकल्पी को आगे लिख लेना, आसान को पीछे लिख लेना। बात वही है। उधर फटाक से चलो आगे देखो। प्रश्न नंबर अगला देखो, बोलो मत। चलो 14वां क्या है? यह दिया गया है कि दो पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं। दोनों संख्याओं का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। कई पासा फेंका गया? 2 पासा। पहले संभावना निकाल लो आराम से। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 बार लिखना है। गिनती याद, जरा सोचो। 5 से सही है। ए बन गया। इसी पीछे एक चिपकाओ। 1 1 1 1 2 चिपकाओ। 3 चिपकाओ। 4 चिपका दो। 5 चिपकाओ। 5 6 चिपका दो। बताओ, दोनों संख्याओं का योग 4 होने की जिसको ज्ञात करना, क्या मानना है? एकदम साल ए दोनों का योग 4। दोनों का योग 4 होना कौन कौन बने? बताओ फटाक से। यही बनेगा ना? बोलो ना फटाक से। यही बनेगा। 3 1 2 2 1 3। किसी कोई डाउट नहीं? ट्रैक्टर एकदम सब हवा चलेगा। आगे देखो। बी। बी क्या है जो बचा? दो पासों फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हो। अच्छा, प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हो मतलब क्या है? समान अंक ना हो। दोनों पासों पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हो, अलग अलग अंक हो, समान अंक ना हो। बताओ, अगर हम ऐसे ज्ञात करेंगे तो हमको दिक्कत होगा। तो हम क्या करते हैं? समान कुल अंकों में से समान अंक घटा देते हैं। अगर मैं कुल अंकों में से समान अंक को घटा दूंगा तो क्या निकलेगा? भिन्न भिन्न। तो समान अंकवा आ कहां रहा है? यह समान अंकवा। अगर मैं समान अंकवा में से कुल अंकवा में से समान अंक को घटा दूं तो क्या निकल आएगा? भिन्न भिन्न अंकवा। तो निकाल लो। कुल अंकवा में से नहीं, पहले लिखो क्या निकलना है? दोनों पर भिन्न भिन्न अंक। दोनों पर भिन्न भिन्न अंक निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे? कुल अंक में से समान अंक करेंगे, घटा देंगे। बताओ, कुल अंक कितना आएगा? 36। समान अंक कितना आएगा? 6। कितना बचा? 30। तो 30 बचेंगे, इसको छोड़कर 30 आएंगे। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, तो तुम समझदार हो। बताओ, तो ए और बी में कॉमन क्या हो? बताओ, कुछ तो कॉमन होगा ए और बी में। समान अंक नहीं आएगा जी। समान अंक घटा दिया हो, समान अंक माइनस कर दिया हो, बचे कौन कौन? 3 1 और 1 3।
3 1 1 3। किसी कोई डाउट? समान अंक को घटा दिया हो, 2 2 नहीं रहेगा, भिन्न भिन्न अंकों से बचेगा। बस पीए निकाल लो। कुल संभावना 36 है, यस है 36, ए निकालना है, ए है 3, 3 बटे, काटो मत, छोड़ दो, पीबी 30 बटे 36। इतना सरल तरीका बताया जा रहा है। पी इंटरसेक्शन बी कितना? 2 बटे 36। बस निकाल लो। पी ए बाई बी क्या हो गया? ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2 बटे 36 बटे पीबी 30 बटे 36। 36 चला घर दीवार, 2 बटे 30, 1 बटे। इससे सरल तरीका हो कुछ? उठा फटाक से उतार लो, उतारो फटाक। चलो देखो प्रश्न नंबर 15 देखो। चलो 15 हो जाएगा सब। एक पासे को फेंकने के परीक्षण पर विचार कीजिए। ठीक, यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है तो पासे को पुनः फेंकें, और यदि अन्य कोई संख्या प्रकट हो तो सिक्के को उछाल दें। क्या बोला? पहले पासा फेंका। क्या फेंका जी? क्या फेंका? पहले फेंका पासा। फेंको फटाक से। चलो 1 2 3 4 5 6। सही है। पासे पर क्या क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6। उसने बोला यदि पासे पर प्रकट संख्या 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, तो पासे को पुनः फेंक दो। 3 का गुणज यही मिलेगा, 3 गुणज यहां मिलेगा, 3 गुणज यहां मिलेगा। यहां पर पासा फिर से फेंको। 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। यहां भी 1 2 3 4 5 6। चलो यहां मैंने पासे फिर से फेंक दिया। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। और जहां पर अन्य संख्या प्रकट हो रही है वहां पर क्या फेंका जा रहा है? सिक्का। तो सिक्का फेंको, क्या आएगा? या तो हेड या तो क्या आएगा? या तो हेड या तो क्या आएगा जी? टेल आएगा। या तो हेड या तो क्या आएगा? टेल। बताओ ई वाला प्रोसेस समझ में आया नहीं समझ में आया? इस प्रोसेस में किसी कोई प्रॉब्लम? फिर समझो, एक पासे को पहले फेंका गया, पासे पर जब 3 का गुणज प्राप्त होता है पुनः पासा फेंका गया, और अन्य संख्या मिलती है 1 2 4 5 मिलता है, सिक्का फेंक दिया गया। बताओ सैंपल स्पेस हमको क्या मिला? प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि क्या मिला? यस का मान 1 H 1 T 2 H 2 T 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 H 4 T 5 H 5 T 6 1 6 2 6 6 4 6 6 6। हमारे हिसाब से यहां तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, इतना हो गया। अब जो पूछा हो वो ए होता है, जो मुझे जो बचा बी होता है। पूछा क्या है?
घटना न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट होना दिया गया है, तो घटना सिक्के पर पट प्रकट होने की प्रतिबंध प्रायिकता, यानी सिक्के पर पट प्रकट होना ही क्या है, एक भी ए है, जो ज्ञात करना हो ए है, जो ज्ञात करना हो ए है। चलो तो ए क्या है, सिक्के पर पट, हाँ सिक्के पर पट प्रकट, हाँ दूसरा मत लिखेंगे गड़बड़ा जाएगा, पट प्रकट। चलो भैया सिक्के पर पट कहां कहां प्रकट होगा, बोलो कहां कहां का पट, सिक्के पर पट कहां कहां रहे हैं, 1T सिक्के पर 1T 2T 4T 5T, सही है ना, कोई संशय नहीं। बी न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 प्रकट हो, बी जो बचा बी हो गया, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3, न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3, तो न्यूनतम एक पासे पर संख्या 3 कहां कहां आएगा, पूरा 3 पूरा हो जाएगा, बोलो कौन कौन हुआ, 3 1 3 2 3, न्यूनतम एक हो, 2 ना हो, 3 4, 3 4 6 3, हाँ सही है। अब देखो इन दोनों कुछ कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी कुछ कॉमन उमर है, कुछ नहीं कॉमन है, 5, चाहे ऐसे लिखो, इसी को ऐसे लिखते हैं हम लोग ऐसे, ठीक। पीए बताओ कितना गया पीए, कुछ संभावना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है ना जी, कुछ संभावना 20, पीए 4 बटे काटो मत, पीबी 2 2 4 2 6 7 बटे 20, पीए इंटरसेक्शन बी 0 बटे 20, 0 बटे लड्डू, 0 है, हाँ पी ए बाई बी निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या हो जाएगा, पी बी इंटरसेक्शन दिया 0, बी कितना है, कुछ भी हो, क्या लेना देना हमसे, कितना आ जाएगा 0, कल तो बड़ा इसे। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है जी, देखो इधर क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक को सही उत्तर चुनिए। देखो पढ़ो क्या दिया है हमने, 16वां हमको दिए पीए बराबर कितना जी, 1 बटे 2 दिया, और पीबी कितना दिया जी, ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया है, 0 दिया है। हमसे निकालना क्या है, पी ए बाई बी निकालना है, ठीक, ए ज्ञात करना है। जब पी ए बाई बी निकालोगे तो क्या होता है बताओ, फार्मूला क्या होता है इसका, पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या हो जाएगा, पी बी, पी ए इंटरसेक्शन हमको बी चाहे दे चाहे ना दे, पी बी हमको कितना दिया है 0, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या हो गया 0। अगर किसी संख्या में 0 भाई तो क्या आएगा, अपरिभाषित, क्या गया अपरिभाषित। किसी कोई डाउट, हो गया, तो कौन सा विकल्प बताए, इसी हम लोग कहते हैं परिभाषित नहीं। विकल्प नंबर कौन सा है, सी, सी वाला सही होगा। अगला कौन सा है,
17 नंबर क्या है बोलो। यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है कि पी ए बाई बी बराबर क्या है पी बी बाई ए, ठीक, दोनों जीरो के बराबर नहीं है। बताना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए बाई बी का मतलब क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो लिखे हो बी बटे क्या लिखोगे पी बी बराबर यहां क्या हो जाएगा पी चाहे लिखो बी इंटरसेक्शन बटे क्या हो गया पी ए। अच्छा ए चीज इसके बराबर नहीं बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी बटे क्या हो गया पी बी बराबर क्या हो गया बोलो पी, इसे हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए हो गया। काट दो, आप कुछ चीजें कट रही हैं, कौन कटा, इससे कट जाएगा ना, बचा एक, क्या लिखोगे एक बटे पी बी बराबर एक बटे पी ए, क्या गया गुणा कर दो तो पी ए बराबर क्या गया पी ए बराबर पी बी। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। चलो फटाक से